आरोग्य अंक में स्वास्थ्य रक्षा में योग आसनों का योगदान। आरोग्य प्राप्ति एवं स्वास्थ्य रक्षा में योग आसनों का अभ्यास एक महत्वपूर्ण घटक है। यूँ तो योग का संबंध मन के स्थैर्य एवं चित्तवृत्तियों के निरोध के माध्यम से स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होने से है, तथापि इस लक्ष्य की प्राप्ति में आसन सिद्धि आवश्यक सोपान है। बिना आसन सिद्धि के मन का स्थैर्य होना भी अत्यंत कठिन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन की अवस्थिति होती है और शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आसनों का अभ्यास भी अपेक्षित है। आसनों से जहाँ न केवल शरीर सौष्ठव, स्फूर्ति आदि प्राप्त होती है, वहीं श्वास प्रवास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, मन की स्थिरता प्राप्त होती है, सम्यक ध्यान लगता है, शरीर में रक्त संचार उचित रीति से होता है, शरीर की मांसपेशियों में प्रसार एवं संकुचन की प्रक्रिया तीव्र होती है, शरीर में विद्यमान त्रिदोषों कफ, वात, पित्त का संतुलन बना रहता है और रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। स्वयं आचार्य चरक का कहना है कि योग आसनों के अभ्यास तथा सम्यक व्यायाम से शरीर में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर में स्थिरता, दुख सहन करने की क्षमता, शरीर में बढ़े हुए तथा कुपित दोषों की क्षीणता और शरीर की मंद अग्नि उद्दीप्त होती है। यथा लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च व्यायाम उदपजायते। इस प्रकार हठ योग पर दीपिका ने आसनों के लाभ बताते हुए कि योग आसनों से शरीर और मन की स्थिरता, आरोग्य और शरीर को लघुता प्राप्त होती है। स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। इस प्रकार योग आसनों और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। अनेक रोगों के निदान में ये सहायक है। इस दृष्टि से यहाँ कुछ प्रमुख आसन दिए जा रहे हैं। इनकी सम्यक प्रक्रिया का अवज्ञान कर लाभ उठाना चाहिए। क है चित्त लेट करके करने के आसन। पहला है पाद अंगुष्ठ नासा अग्र स्पर्शासन। पृथ्वी पर समसूत्र में पीठ के बल सीधा लेट जाइए। दृष्टि को नासा अग्र में जमा करके दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ करके नासिका के अग्र भाग को स्पर्श करें। इसी प्रकार पुनः पुनः करें। मस्तक, बायां पैर और नितंब पृथ्वी पर जमे रहें। इसी प्रकार दाएं पैर को फैला करके बाएं पैर के अंगूठे को नासिका के अग्र भाग से स्पर्श करें। फिर दोनों पैरों के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ करके नासिका के अग्र भाग को स्पर्श करें। कई दिनों के अभ्यास के पश्चात अंगूठा नासिका के अग्र भाग को स्पर्श करने लगेगा। फल इसका ये होगा: कमर का दर्द, घुटने की पीड़ा, कंध स्थान की शुद्धि एवं उदर संबंधी सर्व रोगों का नाश करता है। ये आसन स्त्रियों के लिए भी लाभदायक है। दूसरा है पश्चिमोत्तानासन।
दोनों पाँव को लंबा सीधा फैलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों पैरों की उंगलियों को खींच करके सिर को झुका करके माथे को घुटने पर टिका दें। यथाशक्ति वहीं पर टिकाए रहें। प्रारंभ में 10-20 बार शनि शनि रेचक करते हुए मस्तक को घुटने तक ले जाएं और इसी प्रकार पूरक करते हुए ऊपर उठाते चले जाएं। फल ये होगा कि पाचन शक्ति को बढ़ाना, कोष्ठबद्धता दूर करना, सब स्नायु और कमर तथा पेट की नस नाड़ियों को शुद्ध एवं निर्मल करना, बढ़ते हुए पेट को पतला करना इत्यादि। इससे मंद अग्नि, कृमि विकार तथा वात विकार आदि रोग दूर होते हैं। इस आसन को कम से कम 10 मिनट तक करते रहने के पश्चात उचित लाभ प्रतीत होगा। तीसरा है संप्रसारण भूनमन आसन। विस्तृत पाद भूनमन आसन। पैरों को लंबा करके यथाशक्ति चौड़ा फैलावें। तत्पश्चात दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ करके सिर को भूमि में टिका दें। इससे उरु और जंघा प्रदेश तन जाते हैं। टांग, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर के वीर स्थिर होता है। चौथा है जानुशीरासन। एक पांव को सीधा फैला करके दूसरे पांव की एड़ी गुदा और अंडकोश के बीच में लगा करके उसके पाद तल से फैले हुए पांव की रान को दबावें। पैर की उंगलियों को दोनों हाथों से खींच करके धीरे धीरे आगे को झुका करके माथे को पसारें, घुटने पर लगा दें। इसी प्रकार दूसरे पांव को फैला करके माथे को घुटने पर लगावें। फल इसका ये हुआ, इस आसन के सब लाभ पश्चिम उत्तानासन के समान हैं। वीर्य रक्षा तथा कुंडलनी जागृत करने में सहायक होना, यह इसमें विशेषता है। इसको भी वास्तविक लाभ प्राप्ति के लिए कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। पांचवा है हृदय स्तंभन आसन। चित लेट करके दोनों हाथों को सिर की ओर तथा दोनों पैरों को आगे की ओर फैलावें। फिर पूरक करके जालंधर बंध के साथ दोनों हाथों और दोनों पैरों को 6-7 इंच की ऊंचाई तक धीरे धीरे उठावें और वहीं पर यथाशक्ति ठहरावें। जब श्वास निकलना चाहे तब पैरों और हाथों को जमीन पर रख करके धीरे धीरे रेचक करें। फल ये होगा, छाती, हृदय एवं फेफड़ों का मजबूत और शक्तिशाली होंगे और पेट के सब प्रकार के रोगों को दूर होगा। छठा है उतान पादासन। चित लेट करके शीर के संपूर्ण स्नायु ढीले कर दें। पूरक करके धीरे धीरे दोनों पैरों को, उंगलियों को ऊपर की ओर खूब ताने हुए ऊपर उठावें। जितनी देर आराम से रख सकें रख करके पुनः धीरे धीरे भूमि पर ले जावें और सांस को धीरे धीरे रेचक कर दें। प्रथम बार 30 डिग्री तक, दूसरी बार 45 डिग्री तक, तीसरी बार 60 डिग्री तक पैरों को उठावें। इस आसन के 9 भेद किए गए हैं। क है दीपाचक्रासन।
हाथों के पंजे नितंब के नीचे रख के चित लेट करके एक पैर घुटने में मोड़कर घुटने को पेट के पास ला करके तथा दूसरा पैर किंचित ऊपर उठा करके बिल्कुल सीधा रखें और इस प्रकार पैर चलावें जैसे साइकिल पर बैठ करके चलाते हैं। इससे नितंब, कमर, पेट और टांगे निर्दोष होकर के वीर्य शुद्ध, पुष्ट और स्थिर रहता है। ख है उत्थित द्विपादासन। चित लेट करके दोनों पैर 45 डिग्री पर उठा करके ऊपर जमीन से बिना लगाए धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। इससे पेट के स्नायु मजबूत होते हैं और मल त्याग क्रिया ठीक होती है। ग है उत्थित एक एक पादासन। चित लेट करके दोनों पैर, एक पैर 20 डिग्री में और दूसरा पैर 45 डिग्री में अधर में रख करके जमीन से बिना लगाए हुए ऊपर नीचे करें। इससे कमर के स्नायु मजबूत होती हैं, मलस्तर क्रिया ठीक होती है, वीर्य शुद्ध और स्थिर होता है। घ है उत्थित हस्त मेरुदंडासन। हाथ पैर एक रेखा में सीधे फैला करके चित लेटें, दोनों हाथ उठा करके पैरों की ओर ले जाएं। इस प्रकार पुनः पुनः पीठ के बल लेट करके पुनः पुनः उठें। इससे कमर, छाती, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं। द है शीर्ष बद्ध हस्त मेरुदंडासन। पूर्वत पीठ के बल लेट करके सिर के नीचे हाथ बांधें, बिना पैर उठाए कमर से शीर ऊपर उठाए। इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और रीढ़ के दोष दूर होते हैं। च है जानु सपृष्ठ भाल मेरुदंडासन। उपयुक्त आसन करके घुटना मोड़ करके बारी बारी धीरे धीरे माथे में लगावें। नीचे का पैर भूमि पर टिका हुआ सीधा रहे। इससे जिगर, तिल्ली, फेफड़े आदि निरोग होकर के पेट, गर्दन, कमर, रीढ़, उरु बलवान और निर्विकार होती हैं। छ है उत्थित हस्तपाद मेरुदंडासन। पूर्वत पीठ के बल लेट करके हाथ पैर दोनों एक साथ ऊपर उठावें और पुनः पूर्वत एक रेखा में ले जावें। 4-5 बार ऐसा करें। इससे पेट, छाती, कमर और उरु निर्दोष होते हैं। ज है उत्थित पाद मेरुदंडासन। पैर सामने को फैला करके हाथों की कोहनियों के बल धड़ को उठावें। अनंतर पैर 45 डिग्री तक ऊपर उठा करके ऊपर नीचे करें। इससे कमर, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं। ज है भाल सपृष्ठ द्विजानु मेरुदंडासन। ऊपर कहे अनुसार ही करें, किंतु इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनों में लगा दें। इससे पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन और कमर के सब विकार दूर होते हैं। 7वां है हस्तपाद अंगुष्ठासन। चित लेट करके दोनों नासिका से पूरक करके बाएं हाथ को कमर के निकट लगावें। दूसरे दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़े और समूचे शरीर को जमीन पर सटाए रखें। दायां हाथ और पैर ऊपर की ओर उठा करके तना हुआ रखें। इसी प्रकार दाएं हाथ को दाईं और
कमर से लगा करके बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ करके पूर्ववत करना चाहिए। फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ करके उपयुक्त विधि से करना चाहिए। सब प्रकार के पेट रोगों का दूर होना, हाथ पैरों का रक्त संचार और बल वृद्धि होना, यही इसका फल है। पवन मुक्तासन। चित लेट करके पहले एक पांव को सीधा फैला करके दूसरे पांव को घुटने से मोड़ करके पेट पर लगा करके दोनों हाथों से अच्छी प्रकार दबावें। फिर इस पांव को सीधा करके दूसरे पांव से भी पेट को खूब इसी प्रकार दबावें। तत्पश्चात दोनों पांव को इसी प्रकार दोनों हाथों से पेट पर दबावें। पूरक करके कुंभक के साथ करने में अधिक लाभ होता है। फल है उत्तान पाद आसन के समान ही इसके सब लाभ हैं। वायु को बाहर निकालने में तथा शौच शुद्धि में विशेष रूप से सहायक होता है। बिस्तर पर लेट करके भी किया जा सकता है। देर तक कई मिनट तक करते रहने से वास्तविक लाभ की प्रतीति होगी। 9 है ऊर्ध्व सर्वांगासन। भूमि पर चित लेट करके दोनों पैरों को तान करके धीरे धीरे कंधों और सिर के सहारे से पूर्ण शरीर को ऊपर खड़ा कर दें। आरंभ में हाथों के सहारे से उठावें। कमर और पैर सीधे रखें। दोनों पैरों के अंगूठे दोनों आंखों के सामने रहें। मस्तक कमजोर होने के कारण जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनको इस आसन से लगभग वही लाभ प्राप्त हो सकते हैं। एक पांव को आगे और दूसरे को पीछे इत्यादि करने से इसके कई प्रकार हो जाते हैं। इसमें ऊर्ध्व पद्मासन भी लगा सकते हैं। फल इसका ये होगा रक्त शुद्धि, भूख की वृद्धि और पेट के सब विकार दूर होते हैं। सब लाभ शीर्ष आसन के समान जानने चाहिए। 10वां है सर्वांगासन। चित लेट करके दोनों पांव को उठा करके सिर के पीछे जमीन पर इस प्रकार लगावें कि पांव के अंगूठे और उंगलियां ही जमीन को स्पर्श करें। घुटनों सहित पांव सीधे सम सूत्र में रहें। हाथ पीछे भूमि पर रहें। दूसरा प्रकार, दोनों हाथों को सिर की ओर ले जा करके पैर अंगूठों को पकड़ करके ताने। फल ये होगा कोष्ठबद्धता दूर होना, जठराग्नि का बढ़ना, आंतों का बलवान होना, अजीर्ण, प्लीहा, यकृत तथा अन्य सब प्रकार के रोगों की निवृत्ति और शुद्धा की वृद्धि। 11वां है चक्रासन। चित लेट करके हाथों और पैरों के पंजे भूमि पर लगा करके कमर का भाग ऊपर उठावें। हाथ पैरों के पंजे जितने पास पास आ सकें उतने लाने का यत्न करें। यह आसन खड़ा होकर पीछे से हाथों को जमीन पर रखने से भी होता है। फल ये होगा कमर और पेट के स्थान को इससे अधिक लाभ पहुंचता है। जिसका पृष्ठवंश सदा आगे की ओर झुकता है उसका दोष इस आसन द्वारा विशुद्ध झुकाव होने से दूर हो जाता है। 12वां है शीर्षासन। जमीन पर एक मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रख करके अपने मस्तक को उस पर रखें। फिर दोनों हाथों के तलों को मस्तक के पीछे लगा करके शीर को उल्टा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दें। इसे शीर्षासन कहते हैं। प्रारंभ में किसी दीवार आदि के सहारे करते हुए अभ्यास बढ़ाना चाहिए।
इससे सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, अतः इसे विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं। कोई कोई शीर्षासन को कपाली नाम से भी पुकारते हैं। पैर से सिर तक सारा शरीर एक लंबी सीधी रेखा में होना चाहिए। इस आसन में पैरों की ओर से रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर होने लगता है, इसलिए इस आसन को करने के बाद शवासन करना चाहिए, जिससे रक्त की गति सम हो जाए। पद्मासन के साथ भी इसे किया जा सकता है। जिनका मस्तिष्क निर्बल और उष्ण रहता है, नेत्र सदा लाल रहते हैं, जिन्हें उर्शत, क्षय, हृदय की गति वृद्धि, सांस रोग का तीक्ष्ण प्रवाह, वमन, हिक्का, उन्माद आदि रोग हों, उनके लिए ये आसन हानिकर है, अतः उन्हें नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद या रात्रि में इसका अभ्यास करना हानिकर होता है। फल इसका ये होता है, इस आसन का अभ्यास करने से वात, पित्त और कफ दोष से उत्पन्न सब रोग, ज्वर, कास, श्वास, उदर रोग, कटिवात, अर्धांग, उरुस्तंभ, वृष्ण वृद्धि, नाड़ी व्रत, भगंदर, कुष्ठ, पांडु, कामला, प्रमेह तथा अंत्र वृद्धि आदि रोग दूर हो जाते हैं। शारीरिक निर्बलता दूर हो जाती है और शरीर निरोग और ओजस्वी हो उठता है। 13वां है शवासन, विश्राम आसन। शरीर के सब अंगों को ढीला करके मुर्दे के समान लेट जाइए। शव के समान निश्चेष्ट लेटे रहने से इसे शवासन कहते हैं। सब आसनों के पश्चात थकान दूर करने और चित्त को विश्राम देने के लिए इस आसन को करें। ख है पेट के बल लेट करके करने के आसन। 14 है मस्तक पाद अंगुष्ठ आसन। पेट के बल लेट करके सारे शरीर को मस्तक और पैरों के अंगूठे के बल पर उठा करके कमान के सदृश शरीर को बना दें। शरीर को उठाते हुए पूरक, ठहराते हुए कुंभक और उतारते हुए रेचक करें। फल मस्तिष्क, छाती, पैर, पेट की आंटें तथा संपूर्ण शरीर की नाड़ियां शुद्ध, निरोग और बलवान होती हैं। पृष्ठवंश एवं मेरुदंड के लिए विशेष लाभ पहुंचता है। 15वां है नाभ्यासन। पेट के बल समसूत्र में लेट करके दोनों हाथों को सिर की ओर, आगे 2 हाथ की दूरी पर एक दूसरे हाथ से अच्छी तरह फैलावें। दोनों पैरों को भी 2 हाथ की दूरी पर ले जा करके फैलावें। फिर पूरक करके केवल नाभि पर समूचे शरीर को उठावें। पैरों और हाथों को 1 या 1.5 हाथ की ऊंचाई पर ले जाएं। सिर और छाती को आगे की ओर उठाएं। जब श्वास बाहर निकलना चाहे तब हाथों और पैरों को जमीन पर रख करके रेचक करें। फल नाभि की शक्ति का विकास होना, मंदाग्नि, अजीर्णता, वायुगोला तथा अन्य पेट के रोगों का तथा वीर्य दोष का दूर होना। 16 है मयूर आसन। दोनों हाथों को मेज अथवा भूमि पर जमा करके दोनों हाथों की कोहनियों नाभि स्थान के दोनों पार्श्व से लगा करके सारे शरीर को उठाए रहें। पांव जमीन पर लगे रहने से हंसासन बनता है। फल है जठर अग्नि का प्रदीप्त होना, भूख लगना, वात पित्त आदि दोषों को तथा पेट के रोगों, गुल्म, कब्ज आदि को दूर करना और शरीर को निरोग रखना। वस्ती तथा एनीमा के पश्चात इसके करने से पानी तथा आम जो पेट में रह जाते हैं वे निकल जाते हैं। मेरुदंड सीधा होता है।
17 है भुजंग आसन, सर्पासन। भुजंग आसन के 3 भेद किए गए हैं। उत्थित एक पाद भुजंग आसन। पेट के बल लेट करके हाथ छाती के दोनों ओर से कोहनियों में से घुमा करके भूमि पर टिकावें। भुजंग के सदृश छाती ऊपर को उठा करके दृष्टि सामने रखें। एक पैर भूमि पर टिका रहे, दूसरा पैर घुटने को बिना मोड़े जितना जा सके ऊपर उठावें। इसी प्रकार बारी बारी से पैरों को नीचे ऊपर करें। फल, इससे कटिदोष, यकृत, प्लीहा आदि के विकार दूर होते हैं। ख है भुजंगासन। पैरों के पंजे उल्टी ओर से मोड़ करके टिका करके हाथों को भी भूमि पर किंचित टेढ़े रख करके धड़ को कमर से उठा करके भुजंगासन बनावें। फल इसका ये होगा, पेट, छाती, कमर, उरु, मेरुदंड आदि के सब विकार दूर होते हैं। ग है सरल हस्त भुजंग आसन। हाथों को भूमि पर सीधा रख करके पैरों को पीछे की ओर ले जा करके दोनों हाथों के बीच कमर आ जाए। इस रीति से कमर झुका करके छाती और गर्दन को भरसक ऊपर उठा करके सीधे आकाश की ओर देखें। इससे पेट की चर्बी निकल जाती है। फल, पेट, कमर और गर्दन के सब विकार दूर हो जाते हैं। 18वां है शलभासन। शलभ टिड्डी को कहते हैं। पेट के बल लेट करके दोनों हाथों की अंगुलियों को मुट्ठी बांध करके कमर के पास लगावें। तत्पश्चात धीरे धीरे पूरक करके छाती तथा सिर को जमीन से लगाएं। हाथों के बल एक पैर को यथाशक्ति 1-1.5 हाथ की ऊंचाई पर ले जा करके ठहरावें। जब सांस निकलना चाहे तब धीरे धीरे पैर को जमीन पर रख करके शनै शनै रेचक करें। इसी प्रकार दूसरे पैर को उठावें, फिर दोनों पैरों को उठावें। फल ये होगा, जंघा, पेट, बाहु आदि भागों को लाभ पहुंचता है। पेट की आंतें मजबूत होती हैं और सब प्रकार के उदर विकार दूर होते हैं। 19वां है धनुरासन। पेट के बल लेट करके दोनों हाथों को पीठ की ओर करके दोनों पैरों को पकड़ लें और शरीर को वक्र भाव से रखें। कहीं कहीं इस आसन को वज्रासन की भांति एड़ियों पर बैठ करके पीछे की ओर झुक करके करना बतलाया गया है। फल ये होगा, कोष्ठबद्ध आदि उदर के सब विकारों का दूर होना, भूख तथा जठर अग्नि का प्रदीप्त होना। ग है बैठ करके करने वाले आसन। 20वां है मत्स्येंद्रासन। इसको 5 भागों में विभक्त करने में सुगमता होती है। क है बाएं हाथ का पंजा दाएं हाथ के मूल में इस प्रकार रखें कि उसकी एड़ी ठुड्डी से लगे, अंगुलियां पालथी के बाहर नहीं हो। ख बाएं पांव बाएं घुटने के पास पंजा भूमि पर लगा करके रखें। दायां पांव बाएं घुटने के पास पंजा भूमि पर लगा करके रखें। घ बायां हाथ दाएं घुटने के बाहर से चित डाल करके उसकी चुटकी में दाएं पांव का अंगूठा पकड़ें। उस दाएं पांव के पंजे को बाहर सटा करके रखें। घ दायां हाथ पीठ की ओर फिरा करके उससे बाएं पैर की जंघा पकड़ लें। द
मुख तथा छाती पीछे की ओर फिरा करके ताने तथा नासा अग्र में दृष्टि रखें। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करें। फल होगा पीठ, पेट, पांव, गला, बाहु, कमर, नाभि के निचले भाग तथा छाती के स्नायुओं का अच्छा खिंचाव होता है। जठराग्नि प्रदीप्त और पेट के सब रोग, आम वात, परिणाम शूल तथा आंतों के सब रोग नष्ट होते हैं। अतिसार, गृहिणी, रक्त विकार, कृमि, श्वास, कास, वात रोग आदि दूर होकर के स्वस्थ लाभ होता है। 21वां है वृश्चिक आसन। कोहनी से पंजे तक का भाग भूमि पर रख करके उसके सहारे सब शरीर को संभाल करके दीवार के सहारे पांव को ऊपर ले जाएं। तत्पश्चात पांव को घुटनों से मोड़ करके सिर के ऊपर रख दें। दूसरे प्रकार से केवल पंजों के ऊपर ही सब शरीर को संभाल कर रखने से भी ये आसन किया जा सकता है। फल इसका ये होगा हाथों और बाहों में बल वृद्धि, पेट तथा आंतों का निर्दोष होना, शीर का फुर्तीला और हल्का होना, मेरुदंड का शुद्ध और शक्तिशाली होना, तिल्ली यकृत एवं पांडु रोग आदि का दूर होना। 22वां है उष्ट्रासन। वज्रासन के समान हाथों से एड़ियों को पकड़ करके रखें। पश्चात हाथों से पांव को पकड़े हुए नितंबों को उठावें। सिर पीछे पीठ की ओर झुकावें और पेट भरसक आगे की ओर निकालें। फल ये होगा यकृत, प्लीहा, आमवात आदि पेट के सब रोग दूर होते हैं और कंठन निरोग होता है। 23वां है सुप्त वज्रासन। वज्रासन करके चित लेटें। सिर को जमीन से लगा हुआ रखें। पीठ के भाग को भरसक जमीन से ऊपर उठाए रखें और दोनों हाथों को बंद करके छाती के ऊपर रखें तथा सिर के नीचे रखें। फल ये हुआ पेट, छाती, गर्दन और जंघाओं के रोगों को दूर करता है।